Good morning, students. Remaining part of chapter Dead Man's Path. Page number 48, starting line. All our colleagues are young and unmarried. तो थोड़ा सा याद दिला दूँ, हमने यहाँ तक ख़त्म किया था कि वह अपने पति की तरफ चिंतित रूप से देख कर पूछ रही थी। फिर ऑल आवर कलीग्स आर यंग एंड अनमैरिड, हमारे जितने भी साथी हैं वो जवान हैं और अविवाहित हैं। ही सैड विद एंथुसियाज्म, माइकल ओबी ने बड़े जोश के साथ कहा। विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर, विच इज़ गुड थिंग, ही कंटिन्यू। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा, वाई क्यों, ये अच्छा क्यों है। वाई दे ऑल गिव ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल, क्यों, इसलिए क्योंकि वो लोग अपना सारा समय और अपनी एनर्जी स्कूल में लगा सकते हैं। नैन्सी वाज सैड, नैन्सी काफ़ी दुखी थी। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों के लिए, शी बिकम डाउटफुल अबाउट द न्यू स्कूल, बट इट वॉज ओनली फॉर ए फ्यू मिनट, लेकिन वह दुखी कुछ ही मिनटों के लिए थी। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्च्यून कुड नॉट ब्लाइंड हर टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रॉस्पेक्ट्स, उसका जो व्यक्तिगत दुर्भाग्य था वह उसे अंधा नहीं बना सकता था उसके पति की जो बड़ी अच्छी प्रत्यक्षाएं थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने अपने पति की तरफ देखा। एज ही फोल्डेड अप इन अ चेयर, वह कुर्सी पर अपने पैर मोड़कर बैठे हुए थे। ही वॉज स्टूप शोल्डर्ड, कंधे झुके हुए थे। एंड लुक्ड फ्रायल, और बहुत कमज़ोर लग रहे थे। बट ही समटाइम्स सरप्राइज्ड पीपल विद सडन बर्स्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी, तो उनके शारीरिक ढांचे को देखकर अक्सर लोग बातें किया करते थे। इन द प्रेजेंट पोस्चर, वर्तमान में जो उनका पोस्चर, जो उनका ढांचा था, होवेवर ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ सीम टू हैव रिटायर्ड बिहाइंड हिज डीप सैड आईज, क्योंकि उनकी आंखें जो थी अंदर धसी हुई थी। गिविंग दैम एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, ही वॉज ओनली 26, वे मात्र 26 साल के थे, लेकिन उनका जो शारीरिक ढांचा था ऐसा लगता था देखने में कि वो 30 या 30 से ज़्यादा के हैं। ऑन द होल, और पूरा, ही वॉज नॉट एन अनहैंडसम, वे अनहैंडसम नहीं थे। वाट आर यू थिंकिंग माइक, नैन्सी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो माइकल। सैड नैन्सी आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी बोली, आई वॉज थिंकिंग व्हाट अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट एट लास्ट टू शो दीज पीपल हाउ टू स्कूल शुड बी रन। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना बड़ा अवसर मिला है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि स्कूल को कैसे चलाना चाहिए। एंडियम सेंट्रल स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, ये एंडियम सेंट्रल स्कूल जो कि पिछड़ा हुआ स्कूल था हर शब्द से। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क, मिस्टर ओबी ने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया। एंड हिज वाइफ हर्स टू, और उनका सपोर्ट किया उनकी पत्नी ने। ही हैड 2 एम्स, अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके स्कूल चलाने के 2 लक्ष्य थे। अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वॉज इंसिस्टेड अपॉन, उच्च स्तर की शिक्षा यहाँ पर देना। एंड द स्कूल कंपाउंड वॉज टू बी टर्न इन टू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, और स्कूल का जो मैदान है उसे सुंदरता से भर देना। नैन्सीज ड्रीम्स गार्डन्स कम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ रेन्स एंड ब्लॉसम, नैन्सी का जो बगीचा था वह आने वाली बरसात से और अच्छा हो जाएगा, फूल खिल जाएंगे उसमें। ब्यूटीफुल हिबिस्कस, तो उसमें लगाई गई यहाँ पर गुड़हल की बागड़ और अलबंडा के हेजेस। इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो मार्क, बहुत ही सुंदर शानदार लाल और पीले रंग के फूल। आउट द केयरफुली टेंडेड स्कूल कंपाउंड फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बुशेस, तो उसकी जो टहनियाँ थी वे पड़ोस तक जा रही थी। वन इवनिंग एज ओबी वॉज एडमायरिंग हिज वर्क, एक दिन शाम को ओबी अपने कार्य की सराहना कर रहे थे। ही वॉज स्कैंडलाइज्ड, उन्हें एकदम से स्कैंडलाइज्ड मतलब आघात हुआ। टू सी, उन्होंने देखा एन ओल्ड वॉमेन फ्रॉम द विलेज, एक बूढ़ी औरत गांव की, हॉबल राइट अक्रॉस द कंपाउंड, लंगड़ाती हुई सीधे स्कूल के कंपाउंड की तरफ आई। थ्रू अ मैरी गोल्ड फ्लावर बेड एंड द हेजेस, तो उसने पुष्प की जो बागड़ लगाई हुई थी वो कुचलती हुई चली। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड ए फेंट साइन ऑफ एन ऑलमोस्ट डिस्यूज्ड पाथ फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड टू द बुश ऑन द अदर साइड, वह कंपाउंड से होती हुई गाँव के दूसरी तरफ निकल गई। इट अमेजेज मी, इसे देखकर उनको अमेजेस बहुत आश्चर्य हुआ। सैड ओबी, वन ऑफ हिज टीचर, उन्होंने अपने साथी अध्यापक से कहा, हु हैड बीन
3 years in the school, जो 3 सालों से इस स्कूल में सेवारत था. That you people allowed the villagers, तुम जैसे लोग यहाँ पर इजाज़त देते हैं गांव वालों को to make use of this footpath, कि तुम यहाँ रास्ता इस्तेमाल कर सकते हो. It is simply incredible, मुझे विश्वास नहीं होता. He shook his head, उन्होंने अपना सिर हिलाया. The path, said the teacher, ये रास्ता, उस टीचर ने कहा अपोलोजेटिकली, क्षमा मांगते हुए. appears to be very important to them, यह जो रास्ता है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. although, यद्यपि, it is hardly used, इसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. इट कनेक्ट्स द विलेज श्राइन विद देयर प्लेस ऑफ बरियल, इस रास्ते का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी का शव दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है. एंड व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद द स्कूल, आस्क्ड द हेडमास्टर. तो उस प्रिंसिपल ने पूछा, तो इस स्कूल के साथ ये क्या? वेल, आई डोंट नो, तो उस टीचर ने कहा, अच्छा मैं नहीं जानता. रिप्लाइड द अदर विद द स्ट्रक ऑफ द शोल्डर, और अपने कंधों को झटका दिया. बट आई रिमेंबर देयर वॉज ए बिग रो, परंतु उस टीचर ने यह भी बताया कि मुझे अच्छी तरह याद है. देयर वॉज ए बिग रो, रो मतलब कतार नहीं, इसका मतलब है झगड़ा. एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था सम टाइम एगो व्हेन वी अटेम्प्टेड टू क्लोज इट, जब हमने इस रास्ते को बंद कर दिया था. दैट वाज सम टाइम एगो, तो इस बात को काफ़ी समय हो गया. बट इट विल नॉट बी यूज्ड नाउ, तब से इसका इस्तेमाल नहीं होता. सैड ओबी एज ही वॉक्ड अवे. व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर, तो क्या होगा जब सरकारी शैक्षणिक कार्यालय अधिकारी यहाँ पर आएंगे. थिंक ऑफ व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट द स्कूल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह ही वो इस स्कूल में निरीक्षण के लिए आने वाले हैं. द विलेजर्स माइट फॉर ऑल I know decide to use the school room for a pagan ritual during the inspection. उन्हें पता चलेगा इस निरीक्षण के दौरान कि इस स्कूल का जो कंपाउंड है यहाँ पर धार्मिक कृत्य होते हैं. हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड, तो यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ लगा दी गई. क्लोजली अक्रॉस द पाथ एट द 2 places वेयर इट्स एंटर्ड, तो 2 जगह पर लगाई गई जहाँ से इसमें प्रवेश किया जाता था. एंड लेफ्ट द स्कूल प्रीमाइसेस, और जहाँ से स्कूल का मैदान छोड़ के आगे जाते थे. देयर वर फर्दर स्ट्रेंथेंड विद बार्ब्ड वायर, और उसके बाद आगे कटीली तारें भी लगा दी गई. 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, द विलेज प्रीस्ट ऑफ एनी कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर. विलेज प्रीस्ट, उस गांव का पुजारी जिसका नाम एनी था, उसने हेडमास्टर को बुलवाया. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह पुजारी वृद्ध था. एंड वॉक्ड विद ए स्लाइड स्टोक, वह हल्का सा झुककर चलता था. ही कैरीड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक विच ही यूजुअली टैप्ड ऑन द फ्लोर, एक लकड़ी लेकर चलता था और अक्सर उस लकड़ी को वो जमीन पर टक टक बजाता था. बाई वे ऑफ एम्फेसिस ईच टाइम ही मेड अ न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट, और हर समय उसके पास कोई ना कोई नया मुद्दा बातचीत का होता था. I have heard, he said, after the usual exchange of cordialities. थोड़ी सी बातों का आदान प्रदान हुआ. फिर उसने कहा कि मैंने सुना है that our ancestral footpath, ancestral मतलब जो हमारे पूर्वजों का फुटपाथ है, has recently been closed, उसे हाल ही में बंद कर दिया गया. मिस्टर ओबी ने कहा, हाँ, we cannot allow people to make a highway of our school compound. मैं अपने स्कूल के रास्ते को मार्ग नहीं बनाना चाहता. लुक हेयर माई सन, तो पुजारी ने कहा, देखो मेरे बेटे. सेड द प्रीस्ट ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, उन्होंने अपनी छड़ को रखा. दिस पाथ वॉज हेयर बिफोर यू वर बॉर्न एंड बिफोर योर फादर वॉज बॉर्न. ये रास्ता तब से है जब से तुम्हारे पिता और तुमने जन्म लिया. द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इट. अंडरलाइन करेंगे, पूरे गांव वालों का जीवन इस पर निर्भर करता है. अवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट, क्योंकि हमारे गांव में जो भी रिश्तेदार मर जाता है वो इसी रास्ते से ले जाया जाता है. एंड अवर एंसेस्टर्स विजिट बाय इट, और हमारे पूर्वज जिसमें हम श्राद्ध मनाते हैं तो वो यहीं से लौट कर आते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इज टू बी बॉर्न, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नए बच्चे का जन्म होता है वो भी इसी रास्ते से लौट कर आता है. मिस्टर ओबी लिसन विद अ सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस. मिस्टर ओबी उनकी बातें सुन रहे थे, बड़ी संतुष्टि के साथ मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पर. द होल पर्पस ऑफ अवर स्कूल, तो पूरा जो उद्देश्य है इस स्कूल का, ही सेड फाइनली, मिस्टर ओबी ने समझाया अंततः, इट इज़ टू इरेडिकेट जस्ट सच बिलीव,
इरेडिकेट, मुझे इस तरह के अंधविश्वास को यहाँ से हटाना है। एज दैट डेड्स मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ, मिस्टर ओबी ने कहा डेड मैन को, जो मृत पुरुष हैं, उनको किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं है। द होल आइडिया इज़ जस्ट फैंटास्टिक, सारी योजना बहुत शानदार है। आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, इज टू टीच यूर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच एट आइडियाज़, और इन्हीं बातों पर वह हंस पड़े। वॉट यू से मे बी ट्रू, पुजारी ने कहा जो भी तुम कुछ कह रहे हो वो सत्य है, बट वी फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर फादर्स। आवर फादर्स मतलब हमारे पूर्वजों का जो भी अभ्यास रहा, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ, यदि तुम इस रास्ते को खोल दो, वी शैल हैव नथिंग टू क्वेरल अबाउट, तो हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। व्हाट आई ऑलवेज से इज लेट द हॉक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ गए, तो चलो यहाँ पर गिद्धों को भी चढ़ने दो और चीलों को भी चढ़ने दो। ही रोज टू गो, इतना कहते कहते वो उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। आई एम सॉरी सेड द यंग मास्टर, उस जवान प्राध्यापक ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी थॉरोफेयर। थॉरोफेयर मतलब आम रास्ता, ये स्कूल का जो मैदान है वो आम रास्ता नहीं बन सकता। ही इट इज़ अगेंस्ट अवर रेगुलेशन, ये मेरे नियम के विरुद्ध है। आई वुड सजेस्ट यू कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ, तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम दूसरा रास्ता बना लो। गोइंग अराउंड अवर प्रीमाइसेस, ठीक हमारे स्कूल के मैदान के आगे से। वी कैन इवन गेट अवर बॉयज़ टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, तो मैं अपने स्कूल के लड़कों को भी लगा सकता हूँ इसको बनाने के लिए। आई डोंट सपोज द एंसेस्टर विल फाइंड द लिटिल डिटॉयर टू बर्डनसम, और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों को ये बोझ नहीं लगेगा। आई हैव नो मोर वर्ड टू से, पुजारी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। ऑलरेडी आउटसाइड, और वो पहले से ही बाहर हो चुके थे। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, अंडरलाइन करेंगे, और यंग वॉमेन इन द विलेज डाइड इन चाइल्ड बर्थ, एक युवा औरत थी जो कि बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मौत हो गई। अ डिवाइनर वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड, तो एक ज्योतिष को बुलाया गया, तुरंत उससे विचार विमर्श किया गया। एंड ही प्रिस्क्राइब, और उसने बताया हैवी सेक्रीफाइस, उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। टू पैसिफाई एंसेस्टर्स इंसल्टेड बाय द फैंस, क्योंकि ये रास्ता बंद करके हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ है, जिसकी सज़ा उस औरत को मिली है। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग अमंग द रून्स ऑफ हिज वर्क, ओबी अगली सुबह जागे तो उनका सारा काम समाप्त हो चुका था। द ब्यूटीफुल हैजेस वर टॉर्न अप नॉट जस्ट नियर द पाथ, उनकी जो सुंदर लगाई हुई बागड़ थी वे रास्ते के पास से पूरी हटा दी गई, बट राइट राउंड द स्कूल, ठीक स्कूल के अंदर से। द फ्लावर्स ट्रैम्पल्ड, सारे पुष्प को ट्रैम्पल मतलब कुचल दिया गया, टू डेथ। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स पुल डाउन, जो स्कूल की इमारत थोड़ी आगे बढ़ाई थी उसको भी गिरा दिया गया। दैट डे, उस दिन से, द वाइट सुपरवाइज़र केम, वह श्वेत अधिकारी वहाँ पर आया, टू इंस्पेक्ट द स्कूल, उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। एंड रोट अ नेस्टी रिपोर्ट, स्कूल के निरीक्षण के बाद एक डायरी में रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसने जल्दी से रिपोर्ट लिखी ऑन द स्टेट ऑफ द प्रीमाइसेस, बट मोर, और इससे ज़्यादा सीरियसली अबाउट द ट्राइबल वार सिचुएशन, यहाँ पर ट्राइबल वार सिचुएशन की स्थिति बनी हुई है, डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज। तो किसके बीच में विकसित हुआ है ये झगड़ा? स्कूल वाले और गांव वालों के बीच में, अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइडेड ज़ील ऑफ द न्यू हेडमास्टर, और इस सब के लिए गलत तरीके से मार्गदर्शन दिया इस जोशीले नए हेडमास्टर ने। अबाउट द स्टोरी में देखेंगे, डेड मैन्स पाथ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही प्रसिद्ध छोटी कहानियों में से है। इन दिस स्टोरी द कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन द प्रीस्ट रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशन ऑफ द विलेज। यहाँ पर बातचीत चलती है, पुजारी जो कि बताते हैं कि परंपरा इस गांव की, फोर फादर्स एंड द न्यू हेडमास्टर की, हमारे पूर्वजों की क्या परंपराएं थी, और जो नया हेडमास्टर था एंडियम सेंट्रल स्कूल का, रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न आइडिया, वह आधुनिक विचारों का था, एंड एजुकेशन। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, वहाँ उन गांव वालों के बीच में और स्कूल वालों के बीच में एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज। थैंक यू।